दोस्तों एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं बात करूँगा ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 18 का डिटेल रिव्यू के साथ। आप सबको आने वाली एपिसोड में ऐसा क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल आप सबके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे प्यार हुआ था एपिसोड 18 एक बहुत ही इंटेंस लेवल पर आकर एंड तो हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगा कि आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में कोई माहिर की तरह बंदी है जो सास से अपने निकाह के बाद यही कहती फिर रही है कि उसने ये निकाह अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन अभी तक वो अपने पुराने आशिक अरीब को अपने दिल से नहीं बुला सकी। तो आप लोग ऐसी बंदी को किस तरह से हैंडल करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ड्रामा प्यार हुआ था माहिर और इसके गिर्द चक्कर काटते हुए उसके दो आशिक साद और अबीर की कहानी है, जहां पर माहिर ना सिर्फ साद के जज्बात और उसकी फैमिली वैल्यूज़ के साथ खेलती रहती है, बल्कि कभी वो साद को अपना प्यार और कभी अबीर को बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर कहा जाए कि माहिर अभी किसी फाइनल पॉइंट पर जाने के लिए तैयार नहीं, ना तो वो साद के साथ मुखलिस है और ना ही अबीर को अभी तक दिल से बुला चुकी है। माहिर की वजह से ना सिर्फ साद बल्कि उसकी फैमिली भी अभी तक कई कड़े इम्तिहान से गुजर चुकी है। अपनी खानदानी इज्जत को बचाने के लिए माहिर ने साद से शादी तो कर ली, लेकिन साद से शादी उससे निभाई नहीं जा रही। ना तो वो अभी तक अबीर को अपने दिल से बुला चुकी है और ना ही वो साद को अपना हस्बैंड मानती है, क्योंकि उसकी यादों में अबीर होता है और उसके सामने साद आता है। इस स्टोरी को देखकर ऑडियंस उकता चुकी है और इसको और कितना खींचना है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन एपिसोड 18 में जब साद और माहिर शॉपिंग पर जाते हैं और उनके साथ एक इंटेंस सिचुएशन पेश आती है, तो वहाँ पर अबीर किस तरह से आता है और अबीर एक हीरो बनकर जब उनसे पर्स छीनने वाले लोगों के साथ लड़ता है, तो उसको देखकर ही माहिर साद को बुलाकर अबीर के पीछे चली जाती है और उसके उभरते हुए जज्बात फिर से जागने लगते हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि माहिर की अपनी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी एपिसोड मैंने देखी है वहाँ पर माहिर को अबीर की माँ और उसके रिलेटिव्स आकर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। लेकिन जब अबीर का एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो माहिर अपने शोहर और अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ पर अबीर के लिए बेटी होती है और वहीं पर अबीर की माँ आकर उसकी इतनी बेइज्जती करके चली जाती है। लेकिन फिर भी माहिर ये सब अपने घर वालों को नहीं बताती। माहिर को अपनी सास ससुर अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं, बल्कि साथ तो उसे यहाँ तक बता देता है कि उनके मोबाइल में चार्ज तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन माहिर उसे ये बताकर टोक देती है कि जब तक अबीर की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती वो हॉस्पिटल से नहीं जाएगी, क्योंकि माहिर को तो अबीर की माँ से बेइज्जत होना था और जब तक वो बेइज्जती का नहीं लेती तो एपिसोड खत्म कैसी होगी। और इसी वजह से अबीर की माँ आकर जब माहिर की खूब सारी बेइज्जती करती है तो फिर माहिर इज्जत से उठकर घर जाने लगती है। वैसे माहिर को इतना सोचना चाहिए था कि अबीर की माँ आकर उसको कोई फूलों का हार नहीं पहनाने वाली थी। वो तो भला हो ड्रामे के राइटर का कि उसने अबीर की माँ से साद की बेइज्जती नहीं करवाई, वरना ऐसे मौके पर तो अबीर की माँ साद को ये भी कह सकती थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, रात के इस पहर अपनी बीवी को अपने पुराने आशिक की दीदार के लिए हॉस्पिटल में बिठाया हुआ है। अब इमेजिन ऐसी सिचुएशन हो भी जाती तो ऐसे मौके पर साथ किस तरह से रिएक्ट करता। इतने सारे एपिसोड देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अपनी बेइज्जती माहिर के सामने पीकर वहाँ से जाने लगता, क्योंकि माहिर के लिए ये दिल जले आशिक किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मैडम माहिर को तो साद हस्बैंड तो छोड़े, इंसानियत की वजह से भी उसकी कोई फिक्र नहीं। चाहे वो जेल में सड़े मरे कुछ भी हो, मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी अबीर के लिए प्यार उमड़ उमड़ के बढ़ रहा है और उसकी यादों और सोचों में सिर्फ अबीर ही बसता है। एपिसोड 18 में माहिर की एक और बचकाना हरकत, जब अबीर की माँ हॉस्पिटल में आकर माहिर की इतनी सारी बेइज्जती करके उसे हॉस्पिटल से चलता कर देती है, लेकिन घर आकर माहिर मैडम अपनी माँ को फिर से अबीर की माँ के लिए पॉजिटिव बातें करना शुरू कर देती है। और वो यहाँ तक कह देती है कि अबीर की माँ ये कह रही थी कि मेरा अबीर के लिए तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल सही था। अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई कि माहिर अपनी माँ के सामने अबीर की माँ को इस तरह से
पॉजिटिव क्यों पोर्ट्रे कर रही थी। एपिसोड 18 में माहिर ने डबल स्टैंडर्ड के सारे हदों को ही क्रॉस कर दिया, क्योंकि अबीर के सामने आते ही वो साथ के हाथ को ऐसे झटक कर अबीर के पीछे दौड़ने लगती है कि जैसे वो साथ को जानती तक नहीं, और वो इसे इग्नोर करके अबीर के पीछे दौड़ने लगती है। मेरा तो दिमाग गुस्से से खोलने लगा था, लेकिन अब क्या करे, साथ इतना कूल माइंडेड है कि उसे कूल माइंड होने पर इस ड्रामे के लिए अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। चलो इस फिल्मी सिचुएशन पर जहाँ पर साद और माहिर को बचाने के लिए अबीर आकर उन बंदों से लड़ता है, तो इंसानियत के नाते माहिर उसके पीछे आकर दौड़ने लगती है और उसका ख्याल भी रखती है, लेकिन कितना। अब वो शादीशुदा है और उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसका शौहर उसके साथ है, और अबीर की माँ आकर उसको कोई इज्जत अफजाई नहीं करने वाली, बल्कि उसे अपने और अपने हस्बैंड के घर वालों की फिक्र होनी चाहिए थी। लेकिन रात गए तक हॉस्पिटल में ऐसे बैठकर अबीर की यादों में ऐसे कोई रहना कि वो अपने शौहर की भी परवाह ना करे, ये भी समझ से ही बालातर है। मेरे ख्याल में माहिर को ये फैसला करने में मुश्किल आ रही है कि वो करे तो क्या करे, साथ की ज़िंदगी से खेलकर उसे कठपुतली की तरह नचाए, या फिर अबीर की यादों के सहारे आखिरी एपिसोड तक हमारे जज्बातों से खेलती रहे। अब मेरे ख्याल में इस ड्रामे की कहानी एक ही ट्रैक पर जाते हुए अपनी ऑडियंस को खो रही है, और इस ड्रामे की राइटर को चाहिए कि इस ड्रामे की कहानी को किसी एक तरफ मोड़कर ऑडियंस को एक मर्तबा फिर से इस ड्रामे की तरफ लेकर आए, क्योंकि कहानी में वही सिचुएशन बार बार देखकर ऑडियंस भी अब उकताहट का शिकार हो चुकी है। क्योंकि माहिर इस ड्रामे में आंख मचोली का खेल खेल रही है, ना तो वो अपनी माँ के सामने अबीर की माँ की सच्चाई बोल रही है, और ना ही वो साथ को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बोलने की कोशिश कर रही है। तो आखिर मैडम माहिर के जहन में चल क्या रहा है? माहिर को ये फैसला कर ही लेना चाहिए कि अगर वो साथ के साथ नहीं रहना चाहिए और उसके जहन और दिल में अभी भी अबीर का ही प्यार है, तो उसे अबीर के पास ही जाना चाहिए। वैसे ड्रामे की राइटर को इस बात पर तो मैं दाद ही देता हूँ कि माहिर को इस ड्रामे में एक खुदगर्ज औरत दिखाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अगर उसके बारे में कोई गलत बात करे तो वो सबके सामने अपने किरदार को जस्टिफाई करती है, लेकिन वो किसी और के बारे में सोचती तक नहीं। खासकर उसके शौहर साथ, जो लगातार अब तक की एपिसोड में हर किसी से माहिर की वजह से बेइज्जती पे बेइज्जती ही खाए जा रहे हैं। लेकिन मजाल है जो माहिर को अपने शौहर साथ की थोड़ी सी भी फिक्र हो, उसके दिल में तो अबीर और उसका प्यार ही बसा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड में इस ड्रामे की राइटर ने कुछ नया दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि साद जेल में है और ये सब कुछ अबीर की माँ ने किया है। अब मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अबीर की माँ को ये सच साबित हो चुका है कि अबीर माहिर के अलावा जिंदा नहीं रह सकता, और इसीलिए उसने साद को जेल में डाल दिया है, ताकि अबीर और माहिर फिर से एक दूसरे से आज़ादी से मिल सके। साद की फैमिली भी ये समझ चुकी है कि माहिर और अबीर का रिश्ता अभी नहीं टूटा, और साद को इन दोनों के रिश्ते की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि साद की बहन माहिर के सामने हाथ जोड़कर उसे कहती है कि जिस बंदे की वजह से उसका भाई जेल में है वो उससे मिलने जाती है, तो खुदा के लिए मेरे भाई का पीछा छोड़ दे, और अगर तुम अभी भी अबीर को ही चाहती हो तो उससे ही रिश्ता कायम कर दो और मेरे भाई से रिश्ता ख़त्म करके अबीर के पास चली जाओ। हो सकता है ये सारा प्लान अबीर की माँ ने ही बनाया हो, और वैसे भी अबीर की फैमिली को जिस तरह से असर रसूख वाला दिखाया गया है, हो सकता है वो साद के लिए जेल में इतनी मुश्किलात पैदा कर दे कि साद माहिर को डिवोर्स देने के लिए कागजात पर साइन भी कर दे, और माहिर साद से डिवोर्स लेकर अबीर से शादी भी कर ले। अब ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ड्रामे में जिस तरह से अबीर को माहिर के लिए जज्बाती होकर दिखाया गया है, तो हो सकता है कि अबीर की माँ ये समझ चुकी हो कि अबीर किसी और को माहिर की जगह अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहा, और वो अबीर और माहिर की शादी के लिए राजी भी हो जाए। अब अगर स्टोरी इसी ट्रैक पर जाती है तो ड्रामा प्यार हुआ था कि कहानी कहीं कहीं पर ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे पास तुम हो की स्टोरी की तरफ ही जा रही है, जहाँ पर बीवी अपने बेहद प्यार करने वाले शौहर को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ शादी करने जाती है। लेकिन क्या माहिर अबीर से शादी करने के बाद खुश रह पाएगी या नहीं? मुझे लगता है कि अगर अबीर की माँ माहिर से अबीर की शादी भी कर दे, लेकिन वो माहिर को दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगी। ना सिर्फ उनके दरमियान क्लास डिफरेंस है, बल्कि वो माहिर को पसंद भी नहीं करती, और साथ ही माहिर
को वो इज्जत भी अबीर के घर में नहीं मिल पाती और इसी वजह से ये भी हो सकता है कि माहिर अबीर के साथ खुश ना रह सके और कुछ अरसे बाद अबीर भी माहिर से दिल बर्दाश्त होकर उसे छोड़कर अपने घर भेज दे। वहीं पर साद ने माहिर के यादों के सहारे कई साल गुजरने के बावजूद भी शादी नहीं की हो और वो अभी भी माहिर के इंतज़ार में बैठा हो। और जब माहिर अबीर से रिश्ता ख़त्म करने के बाद घर आती है तो साद और माहिर की शादी दोबारा से हो। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे का एंड क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आप सबके साथ फिर से बात करेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।